बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान रियाज खान साहब को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है CIA कोतवाली थाना में। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे कि इमरान रियाज खान के भाइयों ने इमरान रियाज खान की जो लीगल टीम है और इसके साथ साथ जो इमरान रियाज साहब के जो चाहने वाले हैं उन्होंने पुलिस की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। पुलिस की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है कि इमरान रियाज खान साहब को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे कि जो अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं, जो इमरान रियाज खान साहब के वकील की जानिब से कुछ चीज़ें अभी आवाम के सामने रखी गई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये चीज़ है कि इमरान रियाज खान साहब की जो अली हैं, जो उनकी बीवी हैं, उनका एक दबंग इंटरव्यू सामने है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि पहली मरतबा वो TV पर सामने आई हैं और इमरान रियाज साहब के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो चीज़ें आगे चलकर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इस ख़ानदान को, इमरान रियाज खान साहब को आप दलाइल के साथ तो कैद कर सकते हैं, इस ख़ानदान को आप बैठकर और बातचीत के ज़रिए तो आप मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन इस ख़ानदान को आप तोड़ नहीं सकते। इस ख़ानदान को आप जबर और जो जिस तरीके से जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है उसके साथ आप इस ख़ानदान को मज़ीद कमज़ोर नहीं कर सकते। आप इस ख़ानदान का, इमरान रियाज खान साहब की अहलिया का, उनकी बीवी का आप अगर हौसला देखें, उनकी हिम्मत और बर्दाश्त देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाक़तन जो ख़ानदान है इसको आप इतना हल्का ना लें जितना लेने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे सवालात किए गए हैं, वो भी आपके मैं सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान रियाज खान साहब को आपके इल्म में है कि पहले अटक की अदालत में पेश किया गया, उसके बाद पिंडी की अदालत में पेश किया गया, फिर दोबारा अटक की अदालत में पेश किया गया। वहाँ से इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो अपने मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी हुए। उसके बाद चकवाल की पुलिस आ जाती है। जो कुछ चकवाल में पिछले 2 दिन से होता रहा वो भी आपके सामने हमने रखा। तो आज बिलाखिर ये हुआ कि इमरान रियाज खान साहब को लाहौर की जो पुलिस है वो लेने के लिए चकवाल पहुँची। तो उसके बाद इमरान रियाज खान साहब को लाहौर पुलिस के हवाले किया गया। अब ये इत्तला सामने आ रही है, कुछ देर पहले इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो लाहौर मुंतकिल हो चुके हैं। मियां अली इशफाक साहब जो हैं, जो वकील हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया कि लाहौर CIA कोतवाली में इमरान रियाज खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया है। पूरी कोशिश की है लाहौर पुलिस ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने की, लेकिन उसके दोस्तों और भाइयों ने नाकाम बनाया। ये पैगाम खास कर लाहौर की साफ्ती बरादरी के लिए, बाकी आपका काम शुरू है। आगे चलकर एक और ट्वीट वो करती हैं कि इमरान रियाज को ज़बरदस्ती करके अपनी मर्जी की वीडियो बनाने का प्रोग्राम है, जान दे देगा लेकिन इस पर राज़ी नहीं होगा। कानून से उसके रास्ते पर चलने से ये लोग डरते हैं। लाहौर की साफ्ती बरादरी इमरान से ग्रुप की सूरत में मुलाकात करे और बार बार मिले, ये उसका हक है, किसी का एहसान नहीं है। बतौर वकील और बतौर दोस्त इम्तिहान इकट्ठे चल रही हैं। पेशा वराना जिम्मेदारी अपनी जगह, इमेज बनाना और बरकरार रखना भी बेहद ज़रूरी है। पूरी कोशिश है कि अपने पेशा वराना किरदार को भी हदूद के अंदर रहते हुए बेहतरीन तरीके से निभाऊं, लेकिन दोस्त का हक अदा करना बहुत ज़रूरी है। ये इमरान रियाज खान साहब की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है। इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने रख देता हूं कि जब ये चकवाल से पुलिस इमरान रियाज खान साहब को लेने आई तो उसके बाद एक ट्वीट किया गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आगे जो हिकमत अमली सामने आ रही है कि अगली हिकमत अमली क्या होगी। मियां अली इशफाक साहब कहते हैं कि आपका ड्रामा ख़त्म होने वाला है, आप हाथ मलेंगे, शर्मिंदा होंगे बहुत जल्द और सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। तफसील नहीं बताई जा सकती। इमरान रियाज पर तशद्दुद करने का सोचना भी मत। चकवाल की अदालत ने इमरान रियाज खान का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया है। जमानत दायर समात ईद की छुट्टियों के बाद मुख्तलिफ अजला में अदालती कार्रवाइयाँ इकट्ठी चलेंगी। ये वक्त बस याद रखना, हुकूमत से गुजारिश है कि आखिरी हद तक जो जोर लगाया जा रहा है इसमें कमी ना आए, हम बाइज़्ज़त तरीके से मुकाबला करेंगे। ये कुछ ट्वीट किए गए हैं। तो उसके बाद समी इब्राहिम साहब ने बोल TV पर एक ट्रांसमिशन किया जिसमें इमरान रियाज खान साहब की जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि बुनियादी जो हक है, जो इंसान को जो बुनियादी हक हासिल है कि उसको सहूलियात दी जाएँ और हमारे साथ जो है वो तावन नहीं किया जा रहा।
बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त दी जाती है बतौर वकील, बतौर लीगल टीम। बार बार उनके साथ मिलना, उनसे मुशावरत करना मेरा हक है, ये भी हमें नहीं दिया जा रहा। जो अब खाना है वो हमें घर से लाना पड़ेगा। हमें इन लोगों पर एतमाद नहीं है। अगर मज़ीद कोई शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो वो कर ले, लेकिन वो बेबस होंगे, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और एक उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान पर कैमरा लगा हुआ है और उन्होंने कहा है कि अब आगे चलकर मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी मैं तैयारी कर चुका हूँ, पिटीशन रेडी है, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से पिटीशन रेडी है, लेकिन हम ये महाज नहीं छोड़ेंगे और हम जो है ये जंग हम जीतेंगे। तो ये उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। उसके बाद एहसान नियाज़ी साहब हैं जो वकील हैं, उनकी जानिब से भी एक ट्वीट किया गया कि लाहौर की जो लीगल टीम है, जो लाहौर के जो वकला हैं, वो इमरान रियाज साहब को वेलकम करने के लिए लाहौर में मौजूद होंगे। वहाँ पर हम ये जंग लड़ेंगे, अदालतों में हम जाएंगे, हम पूरी तैयारी के साथ हैं कि हम ये मुकदमा हम ज़रूर जीतेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो ख़ानदान है, अब जिस तरीके से विजुअल सामने आ रहे हैं, जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, जिस तरीके से थका कर कोशिश की जा रही है कि इमरान रियाज साहब को कमज़ोर किया जाए, लेकिन आप पहले दिन की तस्वीर उठाकर देखें, दूसरे दिन की तस्वीर उठाकर देखें, आज के दिन की तस्वीर उठाकर देखें, तो उस शख्स के चेहरे पर आपको मुस्कुराहट नजर आएगी, उस शख्स के चेहरे पर आपको इत्मीनान नजर आएगा, उस शख्स के चेहरे पर आपको जो है कॉन्फिडेंस नजर आएगा, इत्मीनान नजर आएगा। लेकिन कहीं से भी वो शख्स जो है वो आपको टूटा हुआ नजर नहीं आएगा। तो बहरहाल इमरान रियाज खान साहब का जो बैकग्राउंड है, आप उससे इख्तलाफ ज़रूर कर सकती हैं, आप उससे इख्तलाफ राय रख सकती हैं, लेकिन आप उसको गद्दार साबित नहीं कर सकते। अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब जो है उसके लिए मुश्किलात खड़ी की जाए, ख़ानदान को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि आगे ईद आ रही है और अब ये ऐसा होगा कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो हो सकता है कि वो ईद जो है उनको हवालात में करनी पड़े। लेकिन आज उनकी बीवी का जो इंटरव्यू है वो मैं सुनकर यकीन जानिए मैं हैरान और परेशान हुआ हूँ कि इस ख़ानदान का इतना हौसला हो सकता है, यह ख़ानदान इतना मजबूत हो सकता है कि बीवी होने के नाते, एक खातून होने के नाते आपने उसको टूटा हुआ नहीं पाया। जब मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था तो उसके चेहरे पर इत्मीनान था, हौसला था, उसको अपने शौहर पर यकीन था और उन्होंने कहा है कि कोई मसला नहीं है, अच्छे हालात ज़रूर आएंगे, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा, हम इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, सब एक्टिव हैं। और उन्होंने कहा कि जो मेरा पूरा ख़ानदान है, इमरान रियाज साहब की जो फैमिली है, मेरी फैमिली है, हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो इस मुश्किल वक्त में हमारी आवाज़ बन रहे हैं। हम उन तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान साहब का जो रिकॉर्ड है वो सबके सामने है, आप उसको गद्दार साबित नहीं कर सकते, आप उस शख्स को इस मुल्क का दुश्मन साबित नहीं कर सकते, आप उससे इख्तलाफी राय ज़रूर रख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से हर इलाके में लोग उसके लिए निकल रहे हैं, हर इलाके में लोग उसके पास आ रहे हैं, तो ये उनकी बीवी के बाद दुरुस्त है कि इमरान रियाज खान साहब को जो रिकॉर्ड है वो सबके सामने है। तो उन्होंने कहा हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम मजबूत हैं, मुझे अंदाज़ा है कि जो ईद है हमें उनके बगैर गुजारनी पड़ेगी, लेकिन कोई मसला नहीं है। जो बच्चे हैं वो इमरान रियाज साहब के साथ अटैच होते हैं और हम इमरान रियाज खान साहब के साथ अटैच होती हैं, लेकिन हम इमरान खान के साथ हैं, हम उसको अपने पास जो है महसूस करती हैं। लेकिन एक समी इब्राहिम साहब की जानिब से सवाल किया गया कि क्या आपकी कोई बात हुई है जब से वो हवालात में है, किसी ने आपकी फ़ोन पर बात करवाई हो? तो उसके बाद उनकी अलिया का कहना था कि बात तो करवाना दूर की बात, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद हम जो हैं हम हौसले के साथ खड़े हुए हैं, हम ये जंग जीतेंगे और इमरान रियाज खान साहब जो है वो झुकेगा नहीं, वो बिकेगा नहीं, वो पीछे नहीं हटेगा। ये उनके अल्फाज से, उनकी अहलिया के। और उन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चों को और ख़ुद हम इस हवाले से जो है हम तैयार हैं कि कोई मसला नहीं, अगर ईद जो है हम उनके बगैर भी कर लेंगे, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बिल्कुल जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। तो बहरहाल बहुत सी सूरत हाल है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं हम वक्तन फ़ौक्तन आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है, बड़ी एक तकलीफ़ दे बात है कि एक शख्स के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अज़ला में 18 के करीब FIR करवाई जाती हैं। एक पुलिस जो है एक जगह, अब अंदाज़ा करें कि अगर अटक का मुकदमा बोगस साबित हो जाता है, अटक का मुद्दई वहाँ पर पेश नहीं हुआ, आज चकवाल में भी आप 2 दिन वहाँ पर ये इमरान रियाज साहब रहे हैं, वहाँ पर मुद्दई
जो है वो पेश नहीं हुआ। मुझे इतलात ये मिली है कि जो मुद्दई है वो चौपाल छोड़कर भाग चुका है। अब लाहौर का जो मुद्दई है वो भी हम देखते हैं कि क्या वो अदालतों में पेश होता है, क्या वो अदालत के सामने आकर रूबरू कहता है कि जी मैं इसका मुद्दई हूँ, मुझे फ़लाँ मसला इस शख्स ने मुल्क दुश्मनी की है, तो उसको आना चाहिए, उसको तो अब अदालत का आकर अदालत को फेस करना चाहिए, लेकिन वो फेस नहीं करेगा। जहाँ जहाँ इमरान रियाज खान साहब जाएंगे वो उनका जो मुद्दई है, जो पटिशनर है, जिसने FIR करवाई है, वो आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। बहरहाल ईद करीब है और ये एक मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है, जो हम कहते हैं कि हम यूनाइटेड हैं, जो हम कहते हैं कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद है, लेकिन वो नज़र आ रहा है कि आज इसको भी सियासत की नज़र करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो वक्त है, ये आज अगर इमरान रियाज खान साहब पर आए तो कल किसी और पर भी आ सकता है, ये हम पर भी आएगा, लेकिन हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल सामने होती है। लाहौर का मैदान होगा, लाहौर की अदालतें होंगी और लाहौर के वकला होंगे और बहुत बड़ी जो सिविल सोसाइटी की जो तादाद है वो भी निकलेगी, वकला भी निकलेंगे। तो इमरान रियाज खान साहब जो हैं इस सारे केस के हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। तो ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हमें नासरो, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।